ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रद्धा से प्रेम तक के चर्चा में, इसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं, बट आज प्रेम के स्तर तक चर्चा पहुंची है। तो प्रेम क्या है, भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, तथाकथित भौतिक जगत का प्रेम क्या है और आध्यात्मिक जगत का शुद्ध प्रेम क्या है, इस विषय में चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय आदि लीला चौथे अध्याय में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। हालांकि हम जो भी इस भौतिक जगत में प्रेम से संबंधित चर्चा या कोई कार्य करते हैं, तो वो एक्चुअली प्रेम नहीं है। इस भौतिक जगत में प्रेम भौतिक लोगों के साथ नहीं हो सकता। प्रेम की सही परिभाषा जो है या प्रेम का सही अनुभव अगर करना है, तो भगवान के साथ प्रेम करने के बाद ही सही प्रेम का अनुभव होता है। तो चैतन्य चरितामृत में इस चौथे अध्याय में प्रेम के विषय पर बहुत गहन चर्चा की गई है। इसे कहां तक हम समझ पाएंगे, ये उस भक्त पर निर्भर है कि वो अपने भौतिक इच्छाओं को कहां तक त्यागा है या शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया है या विशुद्ध सत्व पर स्थित है। विशुद्ध सत्व का अर्थ है ये भौतिक जगत सत्व, रज और तम गुण से भरा हुआ है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण हम इस भौतिक जगत के नियंत्रण में है। विशुद्ध सत्व मतलब इन तीनों गुणों के ऊपर स्थित होना, या ये तीनों गुण हम पर कार्य करना छोड़ देते हैं। कब? जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं या शुद्ध भक्ति को अपनाते हैं। इसे विशुद्ध सत्व कहा गया है। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व का अर्थ है हम योग माया के अंडर में कार्य करने लगते हैं। अभी फिलहाल हम महामाया के अंडर में कार्य कर रहे हैं। योग माया मतलब कार्य जो भगवान से ही संबंधित है और किसी से नहीं। ऐसे स्थिति में हम प्रेम को समझ पाएंगे। तो यहां कहा गया है चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय में, सर्वता ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तिता। प्रेम का डेफिनेशन है ये। यहाँ पे कहा गया है यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी ध्वंस नहीं होता, तो ऐसे घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। इसका अर्थ है
कि दो व्यक्तियों के बीच में, भले वो मतलब स्त्री पुरुष रहे या पति पत्नी रहे या माता पिता बच्चों के साथ का संबंध कहो या बेटी के साथ का संबंध कहो या मित्रों के साथ का संबंध कहो, ध्वंस मतलब टूटना। दो व्यक्तियों का संबंध टूटने के बहुत कारण हो सकते हैं, फिर भी नहीं टूटते, वो आपस में बनाए रखते हैं। इसे शुद्ध प्रेम की अवस्था कही गई है। अब समझ गया? और एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, आप समझ रहे हैं, यहां पे कहा गया है इन लव देयर इज नो डिजायर फॉर पर्सनल हैप्पीनेस। इन लव देयर इज नो पर्सनल डिजायर फॉर हैप्पीनेस। अपने संतुष्टि के लिए या अपने आनंद के लिए या अपने सुख के लिए इच्छा करना, इसे प्रेम नहीं कहा गया है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के सुख के लिए, मतलब हम जिसको प्रेम करते हैं उसका सुख, उसका आनंद, उसे आनंद प्राप्त हो, उसे सुख प्राप्त हो, इसे प्रेम कहा गया है। ये भावना जो है इसे प्रेम कहा गया है। तो भौतिक जगत में हम ये कदापि ऐसे मतलब ऐसे प्रेम का दर्शन नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो उससे कुछ चाहता है। आप समझ रहे हैं? वो उससे कुछ चाहता है। यहाँ जो गोपियां प्रेम करती है भगवान से कुछ नहीं चाहते, और भगवान पर भी गोपियों पर प्रेम करते हैं और गोपियों से वो कुछ नहीं चाहते। दोनों एक दूसरे के आनंद और सुख के लिए प्रयास करते हैं, इसे प्रेम कहा गया है। और ये हम भौतिक जगत में देख नहीं सकते या इसका दर्शन नहीं होता। ये सिर्फ प्रेम जो है, प्रेम का संबंध भगवान के साथ ही जीव का जुड़ा हुआ है। जो जीवात्मा या जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं मंदिर में जाकर या भक्तों के संग में रहकर या ग्रंथ का वितरण कर कर, क्या हम कभी पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। तो ये प्रेम का एक छोटा सा मतलब क्या कहते हैं, एक कण इतना उदाहरण है, एक बूंद इतना उदाहरण है। और भगवान, जब हम ऐसा प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमें उतना ही रिस्पॉन्स देते हैं, उतना ही सुख हमें अनुभव कराते हैं। हम और किसी के लिए या भौतिक व्यक्ति के लिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते कि तुम हमें कुछ मत दो, हम पूरा महीना भर मतलब पूरा जीवन हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। ऐसा हुआ है? कोई भी ऑफिस में जाओ, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी के घर पे भी काम करने जाओ या व्हाटएवर जो भी है, हम किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कर सकते। भले हम मेहनत करेंगे उस व्यक्ति के लिए, लेकिन उससे भाई मैंने मेहनत किया है, मुझे पगार दो, मुझे धन दो, ऐसी मांग तो जरूर करते हैं। Isn't it? तो प्रेम का संबंध सिर्फ भगवान के साथ है, तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है। यस, देखो, आत्म इंद्रिय प्रीतिर वाच्छा तार बलि काम। आत्म इंद्रिय प्रीतिर वाच्छा तार बलि का मतलब अपने निजी सुख के लिए जो भी कार्य करते हैं वो काम है।
कृष्ण इंद्रिय प्रीतिर इच्छा हरे प्रेम नाम। कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए या उन्हें सुख प्रदान करने के लिए जो भी कार्य होते हैं या जो भी भावनाएं होते हैं, हरे प्रेम नाम, इसे ही प्रेम कहा गया है। क्लियर? हाँ, चैतन्य चरितामृत और हमारे सारे ग्रंथ यही कहते हैं। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल। कामेर तात्पर्य मतलब सिर्फ निज संभोग, मतलब अपने संभोग, अपने सुख के लिए जो काम वासना है, ये उसका मतलब यही उसका कार्य है। काम वासना का कार्य क्या? निज संभोग, निज संभोग मतलब अपने सुख के लिए मुझे उसे उसमें आनंद मिलना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र, प्रेम तो प्रबल, प्रबल मतलब शक्तिशाली। जब हम कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, कृष्ण के सुख के लिए जीते हैं, तो वो प्रेम बहुत शक्तिशाली है, वो टूट नहीं सकता, वहां पे डिवोर्स नहीं हो सकता। बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का अर्थ यहाँ पे हम कृष्ण के मन को समझते हैं और कृष्ण हमारे मन को समझते हैं। वहां पे टूटने का संबंध ही नहीं उत्पन्न होता। इज इट क्लियर? तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, किंतु इन सब से ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्रियों के लिए संपन्न किए जाते हैं। मतलब कृष्ण से संबंधित सारे सेवाएं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ग्रंथों का वितरण करते हैं, मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं ले लेते हैं, लेकिन कभी तनख्वाह नहीं मांगते कि हमें इतना पैसा दे दो। यही कार्य अगर हम किसी और के लिए जब जाकर करेंगे, किसी भौतिक व्यक्ति के पास, वो फिर ऑफिस हो या कोई मतलब इंडस्ट्री हो या कोई बिजनेस हो, वहां पे आप जाकर ऐसा नहीं करते हैं, है ना। हम पैसा लेते हैं, मांग करते हैं। इज इट क्लियर? तो गोपियां देखो, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। यहाँ पे गोपियां ने अपने परिवार के साथ साथ इन सभी को त्याग दिया है और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममय सेवा करती है। गोपियां जो है, यस, गोपियां अपने सगे संबंधियों को भी ध्यान में नहीं रखा कि कृष्ण के साथ जब प्रेम कर रहे थे या कृष्ण के साथ मतलब उन्होंने जिस सेवा की है कृष्ण को सुख देने के लिए या आनंद प्रदान करने के लिए, किसी की भी मन की मतलब सोचा नहीं उन्होंने। सिर्फ कृष्ण को आनंद हो रहा है, कृष्ण को सुख प्राप्त हो रहा है, यही उनका सोच है कि किस तरह से कृष्ण को सुख और आनंद प्राप्त होगा। इसे प्रेममय सेवा कहा गया है। इसीलिए अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, मतलब इस भौतिक जगत का तथाकथित प्रेम जो है वो काम है, और सही प्रेम में और इस भौतिक जगत के काम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। काम अंध तमह,
निजी इंद्रियों के सुख के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, वो काम या काम वासना कहो, वो हमें अंध मतलब और भी भौतिक जगत तमह में डुबा देता है, अंधकार में डुबा देता है। प्रेम निर्मल भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य के जैसा प्रकाशित हो जाता है। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ जो है सूर्य के जैसा प्रकाशित हो जाता है। हमारे सारे कार्य, देखो प्रभुपाद ने, हाँ, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए इतने बुढ़ापे में उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन कितना प्रकाशित हुआ ये, सिर्फ 10-11 साल में पूरा दुनिया जान पाया है कि नहीं? पूरा दुनिया भर प्रचार किया उन्होंने, और कितने कम समय में। तो ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के, आप जो भी कार्य कृष्ण के लिए करते हो वो प्रकाशमय देता है, प्रकाशमय प्रदान करता है। लेकिन जो भी कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, हाँ, वो अपने सुख के अलावा और किसी को सुख देता ही नहीं, समझ गया ना? और वो अंधकार में, तमह में चला जाता है। इसीलिए आगे कहा गया है, आत्म सुख देखे, आत्म सुख दुखे गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। हर हमेशा मन में वो कृष्ण के सुख के लिए ही, मतलब व्यवहार मतलब वही विचार करते थे। यहाँ पे आत्म सुख दुख, हमारे सुख और दुख जो है, मतलब गोपियां कभी विचार नहीं किया हमें दुख हो या सुख हो, बस कृष्ण को कैसे सुखी कर सकते हैं, आनंद कर दे सकते हैं, इसका विचार हर हमेशा 24 आवर्स इसी का विचार वो करते थे। इस तरह से ये बहुत प्रेम की भाषा मतलब जो है, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं, गहना है, आप इसे पढ़ना चाहिए, बहुत डीप तक ये प्रेम है, आप पढ़ सकते हो। ये 15 मिनट में हम ज्यादा इसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कहने का तात्पर्य है, प्रेम का अर्थ जो है इस भौतिक जगत में हमें देखने नहीं मिलेगा, ठीक है? और इसीलिए गोपियों से संबंधित कृष्ण का प्रेम का व्यवहार भी जो है, हम खुले आम चर्चा नहीं कर सकते। दिस इज टू डेंजरस, क्योंकि हम बद्ध जीव है भौतिक जगत में। जब भी हम भगवान के प्रेम की इस लीलाओं का मतलब श्रवण करते हैं, तुरंत ही अपने आप को किसी स्त्री से कनेक्ट कर देते हैं हम, या अपने आप को परिवार से कनेक्ट कर देते हैं हम। उस प्रेम को हम इस प्रेम से या इस काम से जुड़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि प्रेम और काम दोनों अलग दिशाएं हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, एक कभी नहीं हो सकते। समझिए, एक कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोहा आर हेम ऐचे स्वरूप विलक्षण। काम और प्रेम दोनों विरुद्ध दिशा में है, एक लोहे के जैसा है और एक सोने के जैसा है। लोहा बहुत चीप है, काम जो है बहुत चीप है, हल्का है, हल्का। सोना जो है इट इज वैल्यूएबल, प्रेम की वैल्यू है। लेकिन दोनों भी मेटल है, दिखने में सेम दिखते हैं, दोनों भी मेटल है,
इसके ऊपर अगर तुम पीला कलर चढ़ाओगे तो ऐसा लगने लगता है कि ये सोने जैसा ही है, बट एक्चुअली सोना नहीं है। तो उसी तरह से भौतिक जगत में ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है। तो भगवान के साथ जितने भी भक्तगण, फिर वो गोपियां क्यों ना हो, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में क्यों ना हो, साख्य भाव में क्यों ना हो, दास्य भाव में क्यों ना हो, ये हम उसे समझ नहीं पाते जब तक हम विशुद्ध सत्व स्तर पर है। इसीलिए स्पेशली गोपियों का जो भाव है, ये खुले आम चर्चा करना इट इज टू डेंजरस कहा गया है। क्योंकि व्यक्ति कितना भी क्यों सत्व स्तर पर क्यों ना हो, अपने आप को ऊंचे भक्ति स्तर पर है ऐसा दिखाता क्यों ना हो, लेकिन वो जुड़ा तो है सामान्य स्त्री या पुरुष के साथ ही। इसलिए गोपियों के साथ जो कृष्ण लीलाएं करते हैं, वो सिर्फ शुद्ध भक्तों के संग में रहकर ही सुन सकते हैं, और उसके लिए भी हमारी कैपेसिटी वैसी होनी चाहिए। तो जब हम भौतिक काम वासना से परे हो जाते हैं, तब इस प्रेम को समझ पाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद कृष्ण लीला जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो ग्रंथ लिखे हैं, जो दसम स्कंद, तो वहां पे प्रभुपाद गोपियों के संग लीलाओं का वर्णन किए जरूर है, लेकिन उसमें तत्व भी बताए हैं। सिर्फ रस का वर्णन नहीं किए हैं, तत्व भी बताया है, ताकि हम इस भौतिक जगत के तथाकथित प्रेम को और आध्यात्मिक जगत के सही प्रेम को समझ पाए। तो ये दोनों में अंतर है, काम वासना और प्रेम, दोनों में अंतर है। अब समझ में? तो वो स्तर पे हमें आना चाहिए साधना के माध्यम से, और शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में रहकर धीरे धीरे सेवा करते करते हम भगवान को आकर्षित करेंगे। भगवान को आकर्षित करने के बाद तब हम प्रेम को समझ पाएंगे। अनुभव तो दूर की बात है, प्रेम को हम समझ पाएंगे, ये प्रेम होता क्या है। अनुभव तो तभी होगा जब कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। तो कृष्ण को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कृपा करने के लिए। हमारे योग्यता के अनुसार कृष्ण जरूर हम पर कृपा करेंगे, और तब हमें उसका अनुभव होगा। सो प्रेम पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें सुनना है या उसको समझना है, तो चैतन्य चरितामृत के अंतिम लीला जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाए है लीलाओं के माध्यम से, अगर उसे पढ़ेंगे तो शायद हम स्पर्श, ठीक है स्पर्श नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके छाया तक तो समझ पाएंगे हम। तो ये प्रेम क्या है, आप समझ रहे हैं? तो इस भौतिक जगत के इस प्रेम को प्रेम ना समझे, और ना ही भगवान के साथ जो प्रेममय लीला है जो गोपियों ने और अन्य गोप सखाओं ने किए, तो उसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास ना करें। दे आर टोटली डिफरेंट। हमारे अल्प बुद्धि से हम ऐसे ही विचार करेंगे। इसीलिए ज्यादा चर्चा हम नहीं कर सकते। फिर भी भागवतम में कहा गया, विक्रीडितम व्रज वधुवीर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो, श्रद्धान्वितो अनुश्रुणियाद अथ वर्ण यदि।
श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेत् भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामान रुद्रोग अश्व अपहिनुत अचिरेण धीरः, ऐसा कहा गया है। फिर भी कृष्ण के साथ गोपियों के जो लीलाएं हैं वो श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, और वो भी शुद्ध भक्तों से और शुद्ध मन लेकर सुनना चाहिए। ऐसे श्रवण, बार बार श्रवण करने से हमारे हृदय में जो रोग है काम वासना का, वो धीरे 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 नष्ट होते जाएगा। फिर हम विशुद्ध स्तर पर आएंगे। तब फिर गोपनीय लीलाएं जो है गोपियों के साथ, उसका श्रवण कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो प्रेम के विषय में यहां तक ही हम चर्चा करेंगे। तो डीप में जाने से पहले भौतिक जगत का तथाकथित प्रेम जो है, जो काम है, और आध्यात्मिक जगत का अलौकिक प्रेम जो है, शुद्ध प्रेम, ये दोनों को समझना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। तब तक हम प्रेम की चर्चा ज्यादा डीप में जा नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।